बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक भगवान कृष्ण उपासना पद्धति के माध्यम से वो उपासना पद्धतियां जो जरा मरण की अवस्था में होने वाले दुख से मोक्ष के लिए संपन्न की जाती हैं, उत्तम गति को प्राप्त होकर के वहां पर उन्हें ब्रह्म के तेज का सानिध्य नहीं प्राप्त होता। ये उनके मन में असंतोष पैदा करती हैं और यही उनके पुनः इस जगत में लौटने का कारण भी होता है। इससे आगे कृष्ण इन्हीं के बारे में चर्चा करते हुए इनकी स्थिति और आगे चल के उस उत्तम गति को भी छोड़ करके पुनः मृत्युलोक में आने की क्रिया को स्पष्ट करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। श्री कृष्णवाच 9वां अध्याय 6वां श्लोक। यथा वाकाश स्थितो नित्यं वायोः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायो सर्वत्र गो महान्, जिस प्रकार आकाश में स्थित प्रकाश वायु सर्वत्र आकाश में नियम से विचरती है, नियम से विचरती है, मनमाना विचरण नहीं करती। तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इतोपधारय, वैसे ही सभी मुक्त भूतों को मुझ में ही स्थित रह करके नियम से विचरण करते हुए जान। वो मुझ में रहते हैं और रह करके नियम से विचरण करते हैं, वो भी अपने मन से विचरण नहीं कर सकते हैं। जब नियम बंधा होता है, नियम लगा होता है, हर बंधन भले ही वो नियम का हो, व्यक्ति को उस स्थान के प्रति अरुचि पैदा करता है। आगे कृष्ण बोले, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पछय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, उपासना से मुक्त हुए सभी भूत मेरी प्रकृति अर्थात मेरी अकर्ता प्रकृति और दृष्टा प्रकृति को धारण किए रहते हैं। वो अकर्ता बने रहते हैं, दृष्टा बने रहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। और इसी मजबूरी की वजह से कि वहां पर उन्हें कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती, इसी कारण से कल्पछय पुनस्तानि
कल्पादौ विसृजाम्यहम्। इसी वजह से उनका मन नहीं लगता और वो उस स्थान को छोड़ने का भी निर्णय करते हैं। कब छोड़ने का निर्णय करते हैं या कब छोड़ पाते हैं, उसका इस लाइन में वर्णन है। कल्प छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। वो छोड़ना भी चाहते हैं तो उन्हें इजाजत कब मिलती है कि ब्रह्म की दिव्य विभूतियों के कल्प कहता है ब्रह्म की दिव्य विभूतियों का दिन और रात को कल्प कहते हैं। इस ब्रह्म की दिव्य विभूतियों के दिन रात का क्षय होने पर, कल्प का क्षय होने पर, पूरा होने पर, अथवा पुनः दिव्य विभूतियों के कल्प या दिन रात के प्रारंभ होने पर उन विभूतियों को मैं अपनी प्रकृति से मुक्त हो जाने देता हूं, रात्रि में नहीं जाने देता। मैं दिन होने पर उनको वहां से जाने देता हूं। कैसे जाने देता हूं? क्योंकि मैं भी अपने बारे में, कृष्ण ब्रह्म के बारे में कुछ बोले, प्रकृतिम स्वामवस्थभ्य वेशजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतसन्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हे अर्जुन, प्रकृतिम स्वामवस्थभ्य, मैं भी अपनी प्रकृति को धारण किए रहता हूं, मैं भी दृष्टा और अकर्ता रहता हूं। इसीलिए वेशजा में पुनः पुनः, और उन भूतों को प्रार्थना करने पर नए सिरे से कल्याण के लिए प्रयास करने हेतु सृष्टि में विसर्जित होने देता हूं। मैं भी दृष्टा होकर के, मैं भी अकर्ता होकर के उनकी प्रार्थना पर उनको ही नए सिरे से जीवन जीने, नए सिरे से कल्याण के लिए प्रयास करने के लिए सृष्टि में विसर्जित होने देता हूं। और वो लोक में जाकर के पुनः अपना जीवन नए सिरे से आरंभ करते हैं और अपने कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि ये आ तो गए लेकिन उनको वो उपलब्धि नहीं हुई जिसके लिए वो चाहते थे, इसीलिए वो पुनः लौट करके वापस आ जाते हैं। आगे कृष्ण इन्हीं के बारे में, जब ये लौट आते हैं तब स्थिति के बारे में कृष्ण बोले, भूतग्रामं निमं कृतसन्नम् आवशां प्रकृतेर्वशात्। यह समस्त भूत समुदाय विसर्जित होने पर सहज अपने लिए कर्म करने की प्रकृति के वश में हो जाता है। जो वहां पर अकर्ता था, वहां पर दृष्टा था, वहां से निकलते ही ये कर्ता हो जाता है और अपने लिए, अपने कल्याण के लिए कर्म करने की प्रकृति के सहज वश में हो जाता है। न च मां तानि कर्माणि निबोधनान्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, न च मां तानि कर्माणि निबोधनान्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, सामान्य भूतों की भांति
उन भूतों के कर्म भी मुझको नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो पुनः नया सिरे से जीवन जीने के लिए आते हैं। तो वो सामान्य भूत की तरह से ही मेरे लिए होते हैं। तो सामान्य भूतों के भांत भी उन भूतों के कर्म मुझको नहीं बांधते। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, ये उनका ही विषय रह जाता है। उदासीन वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। इसलिए मैं तो उदासीन सादृश्य दृष्टा रह करके उनके कर्मों के प्रति अनासक्त बना रहता हूं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वये परिवर्तते। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हे अर्जुन, मेरे सर्वत्र व्याप्त स्थायी रूप में बने रहने से भौतिक प्रकृति अपने चराचर स्वरूप को रचती है। मैं सदैव इस सृष्टि में बना रहता हूं, स्थायी रूप से बना रहता हूं। एक सुपरवाइजर की भूमिका में रहता हूं। मेरे रहने मात्र से ये भौतिक प्रकृति कभी भी शांत नहीं बैठती, बल्कि अपने चराचर रूप को रचती है। और किस लिए रचती है? हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वये परिवर्तते। ये उन्हीं भूतों के लिए, ये उन्हीं सामान्य भूतों के भरण पोषण के लिए ही ये अपने चराचर स्वरूप को रचती है। और हे कौन्ते, हे अर्जुन, इस चराचर स्वरूप के हेतु से ही ये चराचर स्वरूप हमेशा हमेशा बना रहे, इस हेतु से ही यह जगत चक्रीय गति करता रहता है। इसीलिए ये चक्र में आकर के ये जो प्रकृति है अपने आप को बार 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 रचती रहती है, जिससे कि ये समस्त भूत इस धरा पर रह करके, इस लोक में आकर के उनका भरण पोषण हो सके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।